आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जिला शामली के गांव मामोर में, जहां एक मां की जिंदगी बहुत मुश्किल हालातों से गुजर रही है। उनका नाम है शिवानी जी। पति का 3 साल पहले निधन हो गया। अब पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर है। 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, पर घर की हालत इतनी खराब है कि कई बार खाने तक को नहीं होता। कभी दिहाड़ी मिल जाए तो 200-300 रुपए कमा लेती हैं, लेकिन उससे इतने बड़े परिवार का गुजारा कैसे हो? कई बार बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता है। न सिर पर अपनी छत, न पक्की दीवारें, बस संघर्ष ही संघर्ष। लेकिन कहते हैं, जब मुश्किलें बहुत बढ़ जाती हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद जरूर भेजते हैं। और इस बार भगवान बनकर पहुंचे संत रामपाल जी महाराज। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत शिवानी जी को मिला राशन, कपड़े और जरूरी सामान। अब उन्हें भरोसा है कि वो अकेली नहीं है, क्योंकि उनके साथ है संत रामपाल जी महाराज का सहारा। आइए देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने बदल दी शिवानी जी की जिंदगी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सूरज शर्मा समाधिया और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के जिला शामली, तहसील कैराना, गांव मामोर में। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। आज हमारी जो टीम जिस परिवार से मिलने जा रही है, उसकी मुखिया का नाम है शिवानी देवी। शिवानी देवी मेहनत मजदूरी दिहाड़ी पर काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। इस परिवार की सुनी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, और संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए राहत सामग्री भेजी है। दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की आज्ञा अनुसार अब ये राहत सामग्री उस परिवार के घर की ओर जा रही है। दर्शकों, आप एक बार इस घर की स्थिति को देखिए, कहाँ पर रहता है ये परिवार। अब इसमें हम प्रवेश करते हैं और यहाँ पर आप देखिए प्रवेश करने के लिए है ही क्या। ये है इस घर की स्थिति। ये देखिए दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ईंटें पड़ी हुई हैं कुछ। ये उन्होंने जो उपले रखने के लिए व्यवस्था बना रखी है कुछ। इनके पास एक पशु है, उसके लिए भूसा भरने के लिए स्थान है, लेकिन ये स्थान भी ऐसा ही है, कोई पक्का नहीं है, पॉलीथिन है जिसके अंदर पानी भी भरा हुआ है। दर्शकों, इस परिवार की जो स्थिति है बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। और आप देखिए इनके बाथरूम की क्या व्यवस्था है। बाथरूम में ये पर्दे लगे हुए हैं, ये नहाने के लिए है, ये फ्रेश होने के लिए। आप देख सकते हैं ये पर्दे लगे हुए हैं। अब इनका घर देखिए एक बार, ये इनके घर में खड़े हैं। ये देखिए दर्शकों, कपड़े सुखाने के लिए इन्होंने ये व्यवस्था बना रखी है। घर में प्रवेश करें तो आप देख सकते हैं ना कोई गारे का चिनाई है, ना कोई मिट्टी की चिनाई है, ना ही कोई सीमेंट की चिनाई है, बस ऐसे ही ये ईंटें रखी हैं। आप एक बार देखिए किचन इनकी दिखाते हैं आपको, किचन कैसी है। ये देखिए दर्शकों, ये किचन है इनकी। ये दर्शकों देखिए, ये किचन है। मैं कैमरामैन से कहूँगा नज़दीक से भी आके दिखाएं। ये एक स्लिप है, ये किचन है इनकी। ये देखिए दर्शकों। अब दर्शकों चलते हैं इस घर में अंदर की ओर। आप देख सकते हैं 2 पशु हैं इनके पास। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा इधर आएँ। ये 2 पशु हैं, एक भैंस है, एक गाय है, और ये 2 पशु हैं। और अब देखिए दर्शकों, ये है, यहाँ पर इनका पूरा सामान रखा हुआ है। ये टंकी है और ये बक्सा है इनका। ये इनका मंदिर है। कैमरामैन से कहूँगा ज़रा आगे की ओर आएँ और दिखाएं इसको। और ये भी दूसरों की दीवार बताई जा रही है। ये दीवार इनकी खुद की अपनी नहीं है। ये वाली दीवार दूसरों की है, ये वाली दीवार भी दूसरों की ही है। ये इनका आप देख सकते हैं सीमेंट की बनी हुई जो टीन है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। इसके आगे एक छप्पर है। ये दर्शकों देख सकते हैं, ये एक छप्पर है। ये व्यवस्था इन्होंने पशुओं के लिए कर रखी है, आप देख सकते हैं। और ये इनकी खुद की रहने की व्यवस्था है। कुल मिला के बस इतना ही बड़ा घर है,
घर की स्थिति को आपने अच्छी तरीके से देख लिया होगा। दर्शकों, इस परिवार के पास एक शेड भी नहीं है जहां पर रखकर ये राहत सामग्री इस परिवार को दी जा सके। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? शिवानी जी। शिवानी जी, आपके पति का नाम? प्रकाश जी। शिवानी जी, बताइए आपकी जो स्थिति है वो आज कैसी है, और आपके पति के बारे में भी बताइए थोड़ा सा। जी, मेरे पति गुजरने में बहुत परेशान हो रहे हैं। बारिश से भी, बच्चों को पढ़ाई से, खाने पीने में बहुत परेशान है हम। कोई किसी का सहारा नहीं है, देवरों का, किसी के भी। बच्चे शाम को खा लेते, सुबह मिल जाते, नहीं मिल सकता ऐसे। बच्चों को पढ़ाई करते हैं, बच्चों को पढ़ाई नहीं सकती मैं। खर्चा नहीं है बच्चों के लिए, इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकती मैं। कैसी स्थितियों का सामना किया है? सीख सकते का सामना किया, ऐसे ऐसे दिन कटते हैं बहुत है। बहन जी, एक बात बताइए, क्या काम करती हैं आप? बस कभी कभी लग जाती है, कभी कभी नहीं लगती है। एक दिन चल जाते हैं, 10 दिन घर पे रहते हैं। काम नहीं मिलता यहाँ पे, ना फैक्ट्री है यहाँ पे। अपने घर पे रहते हैं, कैसे भी ऐसे दिन कट रहे। कितने रुपए कमा लेते हैं आप रोजाना? रोज ने क्या है, पूरा दिन के 250 मिलते हैं। 250 में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। पूरा 5 बच्चों को पेट भी नहीं पूरा भरता है। कितने दिन दिहाड़ी लग जाती है? दाढ़ी तो मालूम नहीं कितनी लग जाती है। कभी कभी लग जाए, कभी कभी बंद हो जाता। ये तो पूरा जमुना का पानी आ गया, नदी का पानी आ गया। अभी काम नहीं है यहाँ पे, ख़त्म हो गया। एक तो कुछ नहीं है। तो पति के गुजरने के बाद आपने क्या क्या कष्ट झेले हैं? बहुत कष्ट झेले हमने, किसी को बता ही नहीं सकता हम। किसी आकर रोके भी नहीं बता सकता हम कैसे कैसे दिन कट रहे। सबकी सुन, किसी को हम बताए भी नहीं सकते। बच्चों के बारे में भी नहीं बताए भी, बच्चे भी क्या क्या मांगता हम किसी आगे बताए भी नहीं सकते। किसको बतावे, कोई नहीं आया हमारे पास। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। बच्चों के सर से पिता का साया उठ जाए। 5 बच्चे हैं, एक माँ इनके भोजन की व्यवस्था करे, बच्चों की देखभाल की व्यवस्था करे, घर की व्यवस्था करे, क्या व्यवस्था करे? एक बेबस माँ बस रो ही सकती है और क्या कर सकती है। बहन जी, हम ये जानना चाहते हैं, क्या कभी ऐसे दिन भी आए हैं कि भूखा सोना पड़ा हो? हाँ, ऐसे आए। सब्जी भी नहीं मिलती, बाजी भी ऐसे खाते भी नहीं थे, ऐसे सो जाते थे। मिलते तो खा लेते, भी नहीं खाते, सो जाते। आपके सामने कभी आपके बालक भूखे सोए हैं? हाँ, सो जाते बालक भी, क्या करें, नींद में सो जाते, नहीं मिलता तो। और मांगते मम्मी रोटी दे, रोटी दे। थोड़ी सी देर बना के दे दूंगी, झूठ बोल देती हूँ, सो जाते हैं बच्चे, रोटी नहीं मिलती तो। मतलब आप ये बोल देते बच्चों के थोड़ी देर बाद बना के दे देंगे? ऐसे बोलते थोड़ी सी देर बना के दे दो। पानी पी के सो जाते हैं फिर। भूखे भी सो जाते हैं? हाँ, भूखे भी सो जाते हैं। फिर किसी के जाते मांगने ले आते, फिर बना के दे देते, बस थोड़ा सा दे दो बरोबर। बच्चों के कपड़ों की व्यवस्था कैसे होती है? बच्चों को कपड़ों का तो ऐसे ही हो जाती है, नहीं किसी के लिए ही लेते, पिला देते। जो दूसरे लोग हैं अपने बच्चों के जो उतरे हुए कपड़े हैं वो उतरे हुए कपड़े पहरा देते हैं। दिन काटना, अपना पेट का पूरा नहीं होता, कपड़े कैसे पहरा लेते हैं हम बच्चों को। कभी काम करने आप जहाँ जाती हैं वहाँ से खाना वगैरह भी लेके आई हैं आप? हाँ, खाना भी ले आ जाते, कोई दे देते ले आते, सब्जी भी दे देते ले आते। ले बहन ले जाओ खेत में से, कहते ले आते, मना नहीं करते।
खेत वाले दे देते हैं, जिसके खेत जाते हैं मजदूरी पे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। जो बड़ी वाली बेटी है वो क्या करती है? अभी बड़ी वाली लड़की तो स्कूल से अभी पैसे नहीं मिला तो घर पे बैठाई दिया, अभी पढ़ाई बंद होगी उसकी। तो ये बड़ी वाली बेटी है। बेटी वाली बड़ी वाली है, बेटी है। इससे छोटी बेटी है वो हॉस्टल में जा छोड़ रखी, उनके लिए खाना पीना वहीं उनके सरकार तरफ से वहाँ पे छोड़ रखी। जब आप घर पे अपने बच्चों को छोड़ के जाते हो काम करने के लिए तो चिंता भी रहती होगी कि हाँ जी, चिंता भूखे है, तीसा है, चिंता रहती है। फिर आना पड़ता है, दौड़ दौड़ के आना पड़ता है। बच्चे खाया पिया कैसा है देखेंगे बोल के फिर आ जाते हैं दौड़ के। रोटी भी नहीं खाते, खेत में भूख के चले जाते हैं, दोपहर आके बना के खाते हैं। बहन जी, समस्याएं आपने कितने वर्षों से झेल रहे हैं आप? हमने जी पूरे 3 साल के 4 साल लग जाएगा आपका नया साल थे। ऐसे दिन काट रहे पूरा 3 साल। दर्शकों, ये 1-2 दिन की बात नहीं, ये 3 साल से इनका गुजारा ऐसे ही हो रहा है। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनको संत रामपाल जी महाराज रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, दवाई दूरी वगैरह मकान तक बना के दे रहे हैं। हम भी जब संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सोचते हैं, उनके जो कार्य हैं उनके बारे में सोचते हैं तो बहुत खुशी होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे साधु संत हैं, गली गली घूमते हैं, भिक्षा मांगते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी गली गली घर घर जाकर जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनको राहत सामग्री व अन्य सामग्री प्रदान कर रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसे संत देखे हैं? जी हमने नहीं देखा, पहली बार देखा है। मुश्किल की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज आज आपके परिवार के साथ हैं। संत रामपाल जी महाराज जी आपकी परिवार की हर एक ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा लगा यूँ रामपाल जी महाराज जी ने साथ के लिए भेजा, बहुत अच्छा लगा, खुशी मानी हम तो बहुत। बच्चों के लिए खाना पीना भिजवाया भोजन। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। बहन जी, आपकी कोई और ज़रूरत तो नहीं है? जी अब जरूर कुछ नहीं है। एक बात और जानना चाहते हैं कि जो खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको भेजी है, क्या इससे कुछ राहत मिलेगी आपको? इससे जो खाद्य सामग्री भेजी है आपके लिए? हाँ जी, बहुत गुजरा होगा उसका तो खाने के लिए, बच्चों के लिए। दर्शकों, आप देख सकते हैं एक माँ पर क्या गुजरी होगी। उनके पति की मृत्यु के बाद बच्चों का लालन पालन, घर की व्यवस्था। आइए
संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से भी जानते हैं कि आखिरकार कमाल कर रखा है संत रामपाल जी महाराज जी ने, इतनी व्यवस्था करके रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी जानते हैं कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को कैसे खोज निकाला। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम नरपाल दास है सर। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस ज़रूरतमंद परिवार को कैसे खोजा? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी इन परिवारों को कैसे खोजते हैं। उन्होंने एक मुहिम के साथ साथ में कई टीम बनाई हैं जो पूरे भारत में चली हुई हैं। वे कुछ अपने न्यायियों को, अपने भक्तों को सर्वे के लिए भेजते हैं। जैसे गांव हैं, कॉलोनी है, कस्बे हैं, शहरों में जाते हैं, वहाँ पूछते हैं जैसे कोई प्रधान है या सरपंच है या कोई मुखिया आदमी, गांव का बड़ा आदमी जो गांव के बारे में जानता है, तो वो जो संत रामपाल जी महाराज जी की टीम जो है उनके भक्त हैं, वे वहाँ जाके उनसे पता करते हैं अगर भाई तुम्हारे मोहल्ले में या तुम्हारे गांव में कोई ऐसा परिवार है जिसका मतलब सहारा ना तो कोई रिश्तेदार है ना कोई परिवार वाला है, जो भगवान के सहारे है। तो इस तरह वो टीम संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, यानी हमारे सदगुरु जी के आदेश से, इस तरह जो ज़रूरतमंद हैं, जो ये परिवार है ज़रूरतमंद, जिसको बहुत ही ज़रूरत है इन चीज़ों की, तो उन्हें ऐसे ढूंढते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस ज़रूरतमंद परिवार तक क्या राशन सामग्री या अन्य सामग्री भेजी है, इसको हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। बताइए सर, क्या क्या सामग्री भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए? देखो सर जी, ये जो रसोई की सामग्री है, खाने की, इस सामग्री में ये 25 किलो आटा है सर जी, ये 4 किलो चीनी है, इसके अंदर बेसन है सर, ये 2 बोतल यानी शुद्ध सरसों का तेल, इसके अंदर 2 बोतल है सर जी, ये 2 लीटर। ये 5 किलो प्याज है सर, ये 5 किलो आलू है, इसमें मूंग की दाल है सर, धुली हुई, इसमें छिलके वाली मूंग की दाल है सर जी, इसमें काला चना है सर जी, इसमें चने की दाल है सर जी, इसमें चाय की पत्ती है जी, इसमें सूखा दूध है जो चाय बनाने के लिए, इसके अंदर अचार है सर, इसमें साबुन है जी कपड़े धोने की, ये नहाने की साबुन है जी, ये हल्दी है जी, इसमें जीरा है, इसमें लाल मिर्च है, इसमें घड़ी पाउडर है, मतलब सर्फ, ये नमक है सर, ये 5 किलो चावल है जी। ये टोटल 21 आइटम है जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जो आइटम्स हैं उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी, उनकी मात्रा और उनका तौल और उनकी संख्या कितनी सुंदर है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर चावल हैं ये, एक नंबर चावल। ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बस भेज दिया हो, उत्तम क्वालिटी के चावल और सभी चीज़ें उत्तम क्वालिटी की दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। एक बार इस मुहिम की तरफ देखिए। जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। ये हैं वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज जो चला रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम। बताइए सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने और क्या क्या सामग्री भेजी है? देखो सर जी, जैसे ये हमारे सदगुरु जी के आदेश से ये लिखा हुआ है, इस पे रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। ये रोटी का तो इसमें सारा ये सामान 21 सामग्री हैं। ये जो तिरपाल है, इनका छप्पर पड़ा हुआ है इनके यहाँ, वो टूटा हुआ है, तो इस छप्पर में जैसे पानी नीचे जाता है, ये परेशान होते हैं भीगने से, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, यानी सतगुरु जी, हमारे सतगुरु जी के आदेश से ये तिरपाल छप्पर पर डालने के लिए आई है। एक तो ये है सर, सतगुरुदेव जी ने मतलब ये भेजी हैं। बाकी कुछ सतगुरु जी ने ये कपड़े भेजे हैं बच्चों के लिए जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं कपड़े भी देखिए जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं, और उसके साथ साथ कुछ अन्य सामग्री भी है। आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी की एक जोड़ी चप्पल ये है,
दूसरी जोड़ी चप्पल ये बच्चे के लिए है, लड़के के लिए है। तीसरी जोड़ी चप्पल ये लड़की के लिए है। एक जोड़ी आप देख सकते हैं लोवर और टी शर्ट, और क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है, दैट इज़ बेस्ट क्वालिटी। एंड आप देखिए, और आप देखिए ये एक सूट है बहन के लिए। ये आप देखिए एक सूट है, देखिए दर्शकों, ये भी एक सूट है बहन के लिए। ये भी एक सूट है शिवानी देवी जी के लिए, बाकायदा नाम लिख कर लेके आए हैं। इसके बाद में आप देखिए ये लोवर टी शर्ट अलग से है, ये लोवर टी शर्ट अलग से है, ये टी शर्ट पैंट अलग से हैं, ये टी शर्ट पैंट अलग से हैं, ये लोवर टी शर्ट अलग से है, वो लोवर टी शर्ट अलग से है। और क्वालिटी देखिए दर्शकों, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। लोवर की क्वालिटी भी अच्छी है और टी शर्ट की क्वालिटी भी अच्छी है। एक बैग भी है बच्चे के लिए। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि ये सामग्री आप देख सकते हैं राशन के अतिरिक्त, आप देखिए राशन के अतिरिक्त ये सामग्री भेजी है। आइए इनसे जानते हैं कि सर आपको कैसे पता चला कि इस परिवार को इस राशन सामग्री की और आवश्यकता है या अन्य चीज़ों की आवश्यकता है। देखो जी, इस दुखी परिवार के पास जो सतगुरु जी की वो टीम आई थी, यानी कि जो अनुयायी आए थे, उन्होंने यहाँ के इनसे पता किया कि भाई तुम्हारी और भी कुछ इच्छाएं हैं या और भी कुछ ज़रूरत हैं आपकी, जैसे कपड़े की या सिलेंडर की या बिजली की, मतलब घर की जितनी भी ज़रूरतें हैं, जो जितनी भी ज़रूरतें हैं, सब के बारे में टीम ने पूछा। ये जो बहन जी है, इन्होंने राशन के साथ साथ कपड़ों की भी बताया कि जी बच्चों पे कपड़े नहीं हैं। जब बहन जी ने बताया तो सतगुरु जी के पास मतलब इस चीज़ को बताया सतगुरु जी ने फिर ये जितने भी सामान हैं, कपड़े लेते, सतगुरु जी ने भेज दिए इनके लिए। दर्शकों, वो कमेटी यहाँ पर आई, उसने इस परिवार से राशन के अतिरिक्त ये भी पूछा कि और क्या क्या आपकी आवश्यकताएं हैं, और उसके बाद जो भी इस परिवार ने अपनी ज़रूरतों को बताया, जैसे 2-3 बच्चों के कपड़े हैं, तो हर एक बच्चे के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े लाए गए हैं। एक एक जोड़ी स्लीपर हैं, एक बैग भी है, और ये तिरपाल भी है जो छत पर डालने के काम आएगी, क्योंकि बारिश का सीज़न चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज जी का, हम भी उन्हें सल्यूट करते हैं। आज के कलयुग में एक ऐसे संत भी मौजूद हैं जो ज़रूरतमंद परिवारों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। ना तो इस परिवार को न जाने कितनी समस्याओं का, कितने कष्टों का सामना और करना पड़ता। आइए उस परिवार से जानते हैं कि अब जो खाद्य सामग्री मंगाई थी उसकी तो पूर्ति कर दी गई है, अन्य जो सामग्री मंगाई थी उसकी भी पूर्ति कर दी गई है। अब इस परिवार से जान लेते हैं कि क्या इस परिवार की कोई और मांग है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो उद्देश्य है वो है कलयुग में सतयुग की शुरुआत। आइए जानते हैं इस परिवार से कि अब इस परिवार की कोई और मांग तो नहीं है। बहन जी, इसके अतिरिक्त अब आपकी कोई और मांग हो तो वो आप बता सकते हैं। जी, अब तो बच्चों की पढ़ाई के लिए मांग सकती हूँ, बच्चों की पढ़ाई के लिए, इनके लिए खर्चा पानी नहीं है, इसलिए बच्चों की शिक्षा के लिए मांग है आपकी। क्या नाम है आपका? दुर्गा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8 में पढ़ते हो। कब आपने पास कर लिया था 8? पीछे से कहता 10-20 दिन हो लीजिए कहता। अब आप पढ़ाई कर रहे हो? नहीं, कारण? अभी अब घर पे रहते हैं, थोड़ी समस्या चल रही है। क्या समस्या? पैसे वैसे नहीं है? पढ़ाई के पैसे नहीं, इसलिए हम घर रहते हैं। पढ़ाई के पैसे नहीं है इसलिए आप घर पे रहते हो, मतलब मजबूरी में आपको घर पे रहना पड़ रहा है। जी। अगर संत रामपाल जी महाराज आपकी शिक्षा के लिए काम करें तो क्या आप पढ़ोगे? हाँ जी, हम पढ़ना चाहते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे बहन जी अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए? हाँ जी, बच्चों को पढ़ाई के लिए, मकान के लिए भी और बच्चों को पढ़ाई के लिए भी ये मांगते हैं हम रामपाल जी। रामपाल जी महाराज जी से आप बच्चों की शिक्षा के लिए और मकान के लिए भी मांग कर रहे हैं। दर्शकों, एक तो इनकी मांग है घर को लेकर है कि पहली बात तो छत नहीं है, और दूसरी इनकी जो मांग है वो शिक्षा को लेकर है कि बेटी की शिक्षा अब हो नहीं पा रही है क्योंकि पैसे नहीं हैं और आगे वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से आप मांग कर रहे हो कि
घर का इंतज़ाम हो जाए और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम हो जाए। हाँ जी, ये भी बात है। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपने मांग की थी कपड़ों की या चप्पलों की, वो सारी मांग पूरी कर दी गई है? हाँ जी, पूरी मांग पूरी कर दी है। जो मांगया वो दिया। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने जो मांगा वो दिया है? जो मांगया था वो दिया रामपाल जी ने। बच्चों के लिए सामग्री सब भिजवाई, चप्पल, कपड़े, सब सामग्री भिजवाई। जो मांगया था वही दिया। अब आप क्या मांग कर रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी से पढ़ाई के लिए? सिर्फ पढ़ाई मांगते हैं, जो बनना चाहते हैं वो बन जाएगी। आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि इस बारे में उनकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे। आप देखिए यहाँ पर जो संत जी के अनुयायी हैं, आइए जानते हैं इनसे कि बच्चों की शिक्षा के लिए बहन जी की मांग है कि जो उन्होंने मांगा था वो तो पूरा हो गया। अगर बच्चों की पढ़ाई हो जाए और ये मकान की व्यवस्था हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। बताइए। देखो जी, इसकी प्रार्थना गुरु जी के पास जाएगी मकान की। फिलहाल तो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने तिरपाल भेजा है जिससे कि पानी से, बारिश से बच सकें। अब ये जो इनकी प्रार्थना जाएगी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास, जैसे भी गुरु जी के आदेश आएंगे तुरंत ही इनका काम मकान का भी चालू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज जी का। होगा अगर मकान भी इनका बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी हम जानना चाहते हैं कि बच्ची की शिक्षा के लिए संत रामपाल जी महाराज जी क्या कह रहे हैं, बताइए क्या कहना है उनका। इसके लिए तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं कि उनके लिए जो लिखा है इस पे रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, तो ये भी सब गुरु जी के आदेश है। जैसे उनके आदेश आएंगे पढ़ाई लिखाई का भी सारा खर्चा गुरु जी की तरफ से होगा। जूते, चप्पल, वर्दी, मान लो किताब, कॉपी, फीस, टोटल खर्चा मान लो गुरु जी की तरफ से होगा इन बच्चों का। चलिए दर्शकों, बहुत अच्छा लगा ये बात जानकर कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये भी कहा है कि बच्चों की शिक्षा की भी सारी व्यवस्था की जाएगी और मकान के लिए प्रार्थना भेजी जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी को। फिर उनका जो आदेश होगा उस हिसाब से काम चलेगा, बच्ची की शिक्षा भी पूरी कराई जाएगी। आइए जाते हैं बहन जी से। बहन जी, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बात हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं कि बच्चों की पढ़ाई भी होगी। अब आप बताइए, ये सब जान कर कि आपके बच्चों की पढ़ाई भी होगी और राशन सामग्री भी आपको मिल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अभी क्या कहना चाहूँ, सब रामपाल जी ने भिजवाई दिया। अभी तो बच्चों की पढ़ाई के लिए कोशिश करियो। और बोल दिया है उन्होंने कि बच्ची की पढ़ाई भी होगी। हाँ, और कुछ नहीं चाहता अभी तो। जब धन्यवाद। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, सरकार का जो मिशन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये अभियान भी साकार हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज इस अभियान को भी साकार कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा प्रदान करके। संत रामपाल जी महाराज वाकई में एक अद्भुत संत हैं। इस कलयुग में ऐसे संत का होना बहुत ज़रूरी था और संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे इन परिवारों का हाथ थाम लिया है, संत रामपाल जी महाराज ऐसे हज़ारों परिवारों का हाथ थामे हुए हैं। इस परिवार की जब ये राशन सामग्री ख़त्म हो जाएगी तो ये दोबारा ये परिवार राशन सामग्री कैसे प्राप्त कर सकता है? देखो सर जी, फिलहाल ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ये जो सामग्री आई है 1 महीने कम से कम है। अगर बीच में किसी तरह ये ख़त्म हो जाती है तो इन्हें आश्रम की तरफ से ये एक कार्ड दिया जाएगा जिस पे ये आश्रम के नंबर हैं और इस पे ये बहन जी फ़ोन कर दे। जैसे 2 दिन पहले ये सामग्री ख़त्म होने से 2 दिन पहले इस पे फ़ोन कर देंगी तो 2 दिन बाद यानी 2 दिन के अंदर अंदर इनके घर पे दोबारा ये सामग्री जितनी ये है उतनी ही गुरु जी के आदेश से आ जाएगी। मान के चलो अगर सामग्री में कुछ चीज़ें
ज़्यादा मंगाई इन्होंने, कोई दाल या तेल या कुछ चीज़ें? हाँ, अगर परिवार को ये कोई चीज़ कम पड़ती है तो बढ़ा दी जाएगी। बहुत बहुत गुरु जी धन्यवाद, का आदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अब ये कार्ड इस परिवार को दिया जा रहा है, देखिए जी। ये कार्ड है सर जी, जी ये कार्ड, इसमें फ़ोन नंबर है, 4 नंबर है। किसी भी एक नंबर पे ये बहन जी फ़ोन कर देंगी 2 दिन पहले, इनके घर पे 2 दिन के अंदर अंदर ये गुरु जी के आदेश से सामग्री भिजवा दी जाएगी, गुरु जी भिजवा देंगे। ठीक है बहन जी, अब तो कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं बेटा? नहीं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ इस परिवार के कुछ पड़ोसी जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं इन पड़ोसियों से कि क्या ये वास्तव में एक ज़रूरतमंद परिवार था। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? बॉस है जी। बॉस जी कौन लगती हैं ये आपकी? ये हमारे बड़े भाई की पत्नी है जी। सर, हमारे दर्शकों को बताइए, क्या ये वास्तव में एक ज़रूरतमंद परिवार है? जरूरतमंद परिवार है जी। कैसी स्थिति है इस परिवार की? बजी टाइम पास कर रही है अपना बेचारी मुसीबत में। अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह संत रामपाल जी महाराज ज़रूरतमंद परिवारों को खोज निकाल रहे हैं और फिर उन तक आवश्यक सामग्री पहुंचा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा कर रहे हैं जी, बढ़िया कर रहे हैं जी। नमस्कार सर, क्या नाम है? रामछाला जी। क्या कहना चाहेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप? बहुत अच्छी बात है जी, रामपाल जी महाराज ने जो ये सामग्री भेजी है तो बहुत बढ़िया कराया इनके लिए। इससे बढ़िया और कोई नहीं कर सकता। रामपाल जी महाराज जी ने जो किया, क्या ये वास्तव में ज़रूरतमंद परिवार? घनी जरूरतमंद है जी। क्या नाम है आपका? रवि कुमार जी। रवि कुमार जी, सच्चाई से बताइए, आप ये वास्तव में ज़रूरतमंद परिवार है? हाँ जी। कैसी लगी ये मुहिम आपको? बढ़िया है जी, सही है। राम राम जी, क्या नाम है आपका? सुरेश है जी। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुहिम के बारे में? कहना चाहेंगे गुरु जी ने बहुत दया करी, बहुत प्रकाशन हुई अपना आप ही। गुरु जी अपना आप ही जानेंगे, दिलों के परमात्मा प्रकट हो गए, बस नुमान। भगत जी आज के मेरे पे बात कहीं नहीं जाती। वास्तव में ये ज़रूरतमंद परिवार है? हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 9520729041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब